फ्रेंड्स, होप कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है और इस जो माहौल है चारों तरफ ओमिक्रॉन का, उस माहौल में आप अपने आप को बहुत सेफ रखे हैं, घर पे रह रहे हैं और दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं घर से ना बाहर जाएं। आज मैं सुदीप्तो कुमार नाथ साइन इन कर रहा हूँ फ्रॉम कोलकाता। आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आज आया हूँ जो आपसे मैं आज शेयर करने वाला हूँ, और वो चीज हम लोग के खुद के सोल के ऊपर है। यस, आई मीन इट, दिस इज कॉल्ड सोल। सोल के ऊपर है, जहां पे हम आज अपने खुद से बात करेंगे। हम तो चारों तरफ सबसे बात करते हैं, बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से हर वक्त हम लोग बिजी रहते हैं बात करते हुए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम के लिए, दूसरों की जरूरत के लिए। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सेल्फिश बन जाएंगे और थोड़ा हम अपने ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे और अपने आप से अपॉइंटमेंट लेते हुए उनसे बात करेंगे। और इससे क्या फायदा मिल सकता है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं, और वो आगे आप जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आगे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जाने, इस नॉलेज को ले और वो आगे भी शेयर करे और अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक। चलिए देखते हैं ये टॉपिक का टाइटल क्या है। आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है, दैट इज लव आवरसेल्फ। यस, हम लोग क्या खुद को प्यार करते हैं? अगर हम लोग खुद को प्यार करते हैं तो हम लोग दुनिया में किसी को भी प्यार कर सकते हैं। हम लोग अपने काम को, अपनी असाइनमेंट को, अपनी प्रोजेक्ट को भी प्यार कर सकते हैं अगर हम लोग खुद को प्यार करें। सो कुड वी एक्सप्रेस सेल्फ लव? एक चीज आप थोड़ा जहन में लाइएगा कि आप खुद को कभी भी बोले हैं कि यस आई लव माई सेल्फ? यस, ये कोट कर रहा हूं मैं, आई लव माई सेल्फ। ये जो 3 वर्ड्स है, ये मैजिक वर्ड्स है, ये मिरेकल है। अगर आप इसको बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार रिमेंबर करेंगे, बार बार इसको आप रिपीट करेंगे, तो देखिएगा इसका मैजिक क्या हो सकता है। सिर्फ घर पे ही नहीं, सिर्फ मेडिटेशन के टाइम ही नहीं, बल्कि बाहर में भी, जहां पे भी आप रहेंगे, वहां पे कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये चीज अगर आप रिपीट करेंगे तो आपके लाइफ में मैजिक होने वाला है। और ये मैजिक सिर्फ आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे, आप खुद रियलाइज कर पाएंगे और वो आप दूसरों से शेयर भी कर पाएंगे। तो चलिए ये एनालिसिस, ये मैजिक क्या है, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग एनलाइटन होते हैं। मिरेकल वर्ड्स, ये मिरेकल वर्ड्स क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज नॉट इन बिल्ट, नीड्स टू डेवलप। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन तैयार नहीं होता, वो जन्म से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहता है, उसको ये बनना पड़ता है। और ये बनता कैसे है? हैबिट से बनता है। वो बनता है हैबिट से, अपनी नॉलेज से। और वो हैबिट्स और नॉलेज कैसे आता है? जो उनको अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, और वो डेवलप करते हुए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। मैं एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक ही चीज को, एक ही गोल को फोकस करते हुए रिपीट करना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक ही चीज के ऊपर बार बार फोकस करते हुए उसको रिपीट करेंगे, कंसिस्टेंटली अगर रिपीट करेंगे, इवन आप फेल हो रहे हैं तब जाके आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर गोल में। आई लव माई सेल्फ, ये आंख बंद करके जब सुबह आप मेडिटेशन करेंगे, ये आप बोलिएगा अपने खुद को कि यस आई लव माई सेल्फ। यहाँ पे बहुत लोग पूछ सकते हैं मुझे, व्हाई नॉट आई लाइक माई सेल्फ, व्हाई लव माई सेल्फ? यहाँ पे इस सवाल का आंसर मैं देने वाला हूं, थोड़ा वेट करिए। We do have break even point at life as well। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट रहता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग के लाइफ का भी एक ब्रेक इवन पॉइंट रहता है, जहां पे हम लोग ऐसा एक ब्रेक इवन पॉइंट में जाके खड़ा हो जाते हैं जहां पे एक ही चीज हम लोग को बचा सकता है, एक ही चीज हम लोग को वहां से आगे प्रॉफिटेबल की तरफ, बेनिफिट्स की तरफ, इंसानियत की तरफ ले जा सकता है, दैट इज लव। सो लव अगर आपके अंदर रहेगा तभी ना आप दूसरों को दे पाएंगे। अगर यू विल फिल विद द लव, देन यू कैन spread that।
love is the first feeling we felt after birth. मैं एक सवाल कुछ देर पहले पूछा था ना कि why not I like myself, why I love myself. हम लोग जब पैदा होते इस दुनिया में परमात्मा की इच्छा से, तब हम लोगों का जो पहला चीज हम लोग जो फील करते हैं अपने अंदर से फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर मदर, दैट इज लव. सो इसीलिए इसके साथ हम लोग के माइंड का, अपने सोल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इसका इफेक्ट मिरेकल होता है. इसका इफेक्ट ट्रिमेंडस होता है और ट्रिमेंडसली ये पॉजिटिव होता है. दिस इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट एंड प्रोटेक्टिव वर्ड. ये लॉन्गेस्ट एंड प्रोटेक्टिव वर्ड है. अब कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाए, अगर आप अपने आप को ये कहते रहेंगे कि आई लव माई सेल्फ, रेदर आप खुद को कोसते रहेंगे, तो ये आपको आगे बढ़ने का और मजबूत रीजन देगा कि क्यों आप आगे बढ़ेंगे. इंटरलूप. व्हाट इज इंटरलूप? ये एक इंटरकनेक्शन वाला स्टेज है जहां पे ये इंटरलूप आता है. हु लव्स ओन सेल्फ दे नेवर कंप्रोमाइज एंड ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेंटेंस है. जो अपने आप को प्यार करता है वो ये पसंद नहीं करता कि कहीं से कोई भी सिचुएशन के साथ, कोई भी कुछ चीज के साथ वो कंप्रोमाइज करे एंड ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस. और ये आप पॉजिटिवली लीजिएगा. चैलेंज एक्सेप्ट करना, कंप्रोमाइज ना करना, अपने जो एबिलिटीज है, जो पर्पस है लाइफ का, उसको समझने के बाद उसके ऊपर फोकस करना, यही लव का मेन पर्पस है. दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी. आप जब ही ये चीज आप खुद को बताएंगे या बोलेंगे कि आई लव माई सेल्फ, अपने आप अपने अंदर एक सेल्फ पिटीनेस आएगा. एक मैं एग्जांपल से ये आपको कोरिलेट कर रहा हूं तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा. हम लोगों के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे साथ, मेरे बहुत दोस्तों जो प्यार में पड़े थे, स्टूडेंट लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, ऑफिस लाइफ में, मतलब सर्विस लाइफ में हो, कभी भी. जब पहला प्यार आया था हम लोग के जीवन में, जब हम लोग के जो पार्टनर्स है, वो जो पार्टनर्स के साथ जब हम लोग पहले मिलते थे, जब हम लोग पहला लव में हम लोग आए थे और हम लोग के अंदर एक रिलेशनशिप बन रहा था, तब हम लोग के मुंह में, अपने बॉडी में एक अलग ही एक ग्लो आ रहा था. है या नहीं? ये सच बात है. जब भी कोई भी इंसान पहला लव में आता है, प्यार में पड़ता है, तो उसके अंदर से एक ग्लो आता है बॉडी में, अपने फेस पे, और वो ही एक सेल्फ पिटी का बहुत बढ़िया सा एक्सप्रेशन है. आप अगर जितना ज्यादा आईने के सामने खड़ा होकर ये बात बोलते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा कि आई लव माई सेल्फ, देखिएगा वही ग्लो आपके फेस पे आएगा. इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मेडिटेशन, अनदर मेडिटेशन. व्हाट इज मेडिटेशन? सुबह मेडिटेट करना, अपने माइंड को एक ही चीज के ऊपर फोकस करके, कोई भी एक पीछे सॉलिड एक कोई सपोर्ट लेके वहां पे बैठ जाइए. 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, एज पर योर कन्वीनियंट आप उसको लीजिए और एक सूदिंग म्यूजिक लगा के आप मेडिटेट करते रहिए कि आप एक पहाड़ी वादी में बैठे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं. और इनहेल करिए पॉजिटिविटी और एक्सेल करिए नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, और ये चीज दोहराते रहिए, आई लव माई सेल्फ. देखिए इसका क्या क्रिएशन होगा. व्हाट इज अनदर मेडिटेशन? अनदर मेडिटेशन मीन्स आप ये 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपको मिरर के एकदम सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा. एकदम बहुत अच्छे से सुनिए, मिरर के एकदम सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा, जहां से आपका नोज से मिरर 2 इंच का डिफरेंस होना चाहिए. और वहां पे आप पहले लेफ्ट आई से कंसंट्रेट करते हुए, आईने की तरफ देखते हुए ये बताइए कि आई लव माई सेल्फ. फिर राइट आई से देखते हुए करिए, फिर दोनों आई से कंसंट्रेट करते हुए कहिए, और ये कहते जाइए 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, एज पर योर कन्वीनियंस. देखिए इसमें आपका बॉडी में, आपके मेंटलिटी में, आपके माइंड में क्या चेंज आए. लव एंड मेमोरी. Memory is
नॉट परमानेंट। हम लोग के लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स घटता है, लेकिन हर एक चीज हम लोग के जहन में नहीं रहता है। कुछ स्पेसिफिकली चीज रहता है जो हमने माइंड में रजिस्टर कर जाता है। सो वही चीज हम लोग के लाइफ में, जैसे कि आज से 5 साल पहले हम लोग क्या लंच किए थे वो तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 5 साल पहले अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है अपने बिजनेस एरिया में, या ऐसा स्कूल में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा अचीवमेंट रहा, या कोई पार्टनर से आपका मुलाकात हुआ था, जो फर्स्ट लव आपने फील किए थे, वो सब चीज आपके जहन में रहेगा, वो आपके माइंड में रजिस्टर किया होगा। सो मेमोरी इज नॉट परमानेंट, लेकिन आपकी जो चीज आपके मन को छू जाता है वो आपका मेमोरी में सेव हो जाता है। रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग विल क्रिएट अ परमानेंट रूम एट आवर मेमोरी। इसीलिए ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो एड आता है हर टाइम, टीवी में बोलिए, रेडियो में बोलिए, कहीं पे भी आप देखिए, सोशल मीडिया में बोलिए, एड आता है। क्यों ये बार बार आता है, हम लोग को इरिटेट करता है, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? वो हम लोग के जहन में इसको रजिस्टर करने की कोशिश करता है, बार बार हैमरिंग करते हुए हम लोग के ब्रेन में, माइंड में, सो दैट हम लोग उसके ऊपर फॉन्ड ऑफ हो जाए कि हम लोग उसको ले, उसको यूज करें, या उस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर ले, वॉट एवर। सो दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी। सो वही चीज अगर आप अपने माइंड में रिपीट करेंगे कि आई लव माई सेल्फ, इसको बार बार अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो आपका मेमोरी वो रजिस्टर कर लेगा, और रजिस्टर कर लेगा तो आपका मेमोरी वेल ट्रेन्ड हो जाएगा। कोई भी वो सिचुएशन में आपको रिमेम्बर नहीं करना पड़ेगा, आपका माइंड आपको ये सिग्नल भेजेगा कि यू लव योर सेल्फ, सो डू वॉट एवर अकॉर्डिंग टू दैट। Light switches. Reality is hard to find. Basically इस रियलिटी वर्ल्ड ये बहुत हार्ड है, लेकिन ये हार्ड सिचुएशन को अगर हम लोग को फेस करना है, जैसे कि फ्लावर को आप कहीं पे भी देख ले, कहीं पे डंग हिल पे हो या कचरा के ऊपर हो, कहीं पे भी रास्ते के रोड साइड पे हो, जहाँ पे भी है वो अपना जो सौंदर्य है वो वहाँ पे रहता ही है। इवन गुलाब जो है, फ्लावर है गुलाब, उसका जो ट्री में हजारों कांटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांटा गुलाब को कभी भी हैम्पर नहीं करता। ठीक उसी तरीके से हम लोग के लाइफ में बहुत सारे कांटे हैं। सो वी हैव टू बी लाइक अ फ्लावर। सो फ्लावर कैसे बन सकता है? थ्रू लव। बिलीव इज टू बी रीफ्रेम्ड। ये बिलीव सिस्टम लव से ही क्रिएट हो सकता है। सो इसको अच्छे तरीके से फिर से रिफ्रेम करिए, हो सके तो रिबूट कर लीजिए। फर्स्ट टेक ऑक्सीजन, देन हेल्प अदर्स। यहाँ पे थोड़ा सेल्फिशनेस बनना पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर फ्लाइट में कुछ हो जाता है, फ्लाइट में जा रहे हो कहीं पे, अगर फ्लाइट में कुछ गड़बड़ हो गया तो वहाँ ऊपर से ऑक्सीजन का एक पाइप निकल आता है। सो वो हम लोग पहले लेते हैं। सो इसी तरीके से अगर हम लोग खुद ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हुए अपने बॉडी को सही नहीं करेंगे तो मैं दूसरों को हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो सही उसी तरीके से पहले अपने आप को एनलाइटन करो विद लव, बिलीफ सिस्टम, और उसके बाद लोगों को उसको शेयर करो, हेल्प करो, सो दैट लोग भी आपसे कुछ सीखे और आपका जो अंदर का खुशबू है उसको एहसास करें। Always try to be motivated or search for the reason of it. ऑलवेज लाइफ में मोटिवेट रहिए, कुछ ना कुछ पर्पस लेके। एक पर्पस फुलफिल हो जाए तो नेक्स्ट पर्पस। मेरे पिछले बहुत सारे मेरा जो टॉपिक है वहाँ पे मैं ये मोटिवेशन गोल्स के ऊपर बहुत सारा चीज़ मैंने वहाँ पे शेयर किया हूँ, कैसे उसको फ्रेम किया जाए, कैसे उसको नोटबुक में लिखा जाए और उसको कैसे कंटिन्यूअसली फॉलो किया जाए। सो उस गोल को कंटिन्यूअसली, एक गोल अचीव हो गया तो नेक्स्ट गोल की तरफ फोकस रहिए और मोटिवेटेड होते हुए उसको कंटिन्यूअसली अचीव करने की कोशिश करिए। और सर्च फॉर द रीजन ऑफ इट, क्यों आप कर रहे हैं। वो क्यों आपको तभी पता चलेगा जब आपका लाइफ का पर्पस आपको पता चलेगा, आप अपने आप को पहचानेंगे, तभी ये जाके पता चलेगा। सो ये पूरा प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? आई लव माई सेल्फ, ये चीज रिपीट करना पड़ेगा। सो होप आज का जो सेशन रहा ये बहुत मैजिक वाला सेशन था। आज तो मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये एक ऐसा एक
एक्सेप्शनल एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आज आया था। मैं सोच रहा था कि इसको कैसे आपसे एक्सप्रेस करूं, कैसे शेयर करूं। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मैं सोच रहा था कि मैं कहीं ना गड़बड़ा जाऊं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैं शायद आपको ये एक्सप्लेन कर पाया। आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका मैजिक आएगा, और ये मैजिक जितना ज़्यादा आएगा उतना ही मेरा सक्सेस है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाने वाला हूं जहां पे आप अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन अगर मिलना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। सुदीप्त कुमार साइन आउट कर रहा है फ्रॉम कोलकाता, लेकिन उसके पहले आई लव myself. I love myself. I love myself. Thank you.